यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोपी कुलदीप घोषाल के खिलाफ जेल कैम उतरेगी सड़क पर। जानिए कौन है ये महामानव जिन्होंने पूरा न्यायिक सिस्टम को लगा रखा है चुना। जेल कैम कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष नवीन महतो के नेतृत्व में जिला टीम ने आज सरायकला उपायुक्त और एसडीएम को एक मांग पत्र सौंपा और अभिलंब कार्रवाई करने की मांग की। इस मांग पत्र का पूरा मामला यह है कि कुलदीप कुमार घोषाल नाम का एक कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय सरायकला में प्रतिनियुक्त होकर कार्यरत है, जो महिला उत्पीड़न, छेड़खानी और बलात्कार का प्रयास करने जैसे संगीन मामले के आरोपी है। वर्ष 2017 में एक महिला चिकित्सक के साथ सिविल सर्जन कार्यालय सरायकला के परिसर में बलात्कार करने का प्रयास जैसा घिनौना हरकत किया था, जिसके विरुद्ध महिला चिकित्सक के द्वारा महिला थाना सरायकला में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उक्त मामले में पुलिस अनुसंधान के बाद श्री कुलदीप कुमार घोषाल को जेल भेजा गया था। वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज 1 के न्यायालय के उक्त मामला सेशन ट्रायल N 147/18 विचाराधीन है। न्यायालय में उक्त मामले का लगातार गवाही लेने के न्याय प्रक्रिया जारी है। नियम अनुसार सरकारी कर्मचारी पर किसी प्रकार का मुकदमा न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में रहने तक आरोपी कर्मचारी को घटना स्थल से अन्यत्र स्थानांतरण किया जाता है, ताकि आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित नहीं किया जा सके। परंतु डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज के पास उक्त केस का लगातार गवाही लेने की प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद भी कुलदीप कुमार घोषाल का स्थानांतरण नहीं कर एक आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है। कुलदीप कुमार घोषाल कई मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी भी है और कुलदीप कुमार घोषाल का सगा भाई रविंद्र घोषाल सिविल सर्जन कार्यालय सरायकला में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थापित रहते हुए 3 अलग अलग जिले में अलग अलग पद पर सरकारी कर्मचारी के रूप में फ्रॉड के रूप में कार्यरत थे, जिसके विरुद्ध पिछले वर्ष अमलापाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई एवं श्री रविंद्र घोषाल अभी जेल में हैं। आरोप है कि उक्त मामले पर भी कुलदीप घोषाल पर भी जांच चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान कुलदीप घोषाल के उक्त मामले को लेकर उनका स्थानांतरण के लिए श्री के रवि कुमार झारखंड राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया था, परंतु सिविल सर्जन साहब के द्वारा आदेश का अवहेलना करते हुए स्थानांतरण नहीं किया गया। पुनः तमाम तथ्यों के आधार पर निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं झारखंड सरकार के पत्रंक 48/2024 से 2135-23 दिनांक 11/12/2024 के द्वारा एक आदेश जारी करते हुए कुलदीप घोषाल को अविलंब स्थानांतरण करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। फिर भी सिविल सर्जन साहब के द्वारा स्थानांतरण नहीं कर आदेश का अवहेलना करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। उक्त के संदर्भ में जेल कैंप पार्टी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए श्री कुलदीप घोषाल का स्थानांतरण अविलंब 7 दिनों के अंदर करने की मांग की है, अन्यथा 18/6/2025 से जन आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम जोहार रहेगा। आज हम लोग सबसे पहले गए थे, हमारे उपायुक्त साहब के पास गए थे और बाकायदा हमने उनको स्वागत भी किया, हमारे ज़िले में नए जो आए हैं उपायुक्त साहब। और उसके बाद मामला क्या है, सिविल सर्जन सरायकला का मामला है। ये 2017 का केस है। यहाँ जो एक कर्मचारी है और उनका ऊपर यौन उत्पीड़न का केस है, भ्रष्टाचार का केस है, तो उन्हीं को लेकर हमने एक आवेदन अभी दिया है। वो बाकायदा वो जेल भी जा चुके हैं और आप सोच सकते हैं वो आरोप जेल जो गए हैं उसके बावजूद वो उस डिपार्टमेंट में अभी भी कार्यरत है। और वहाँ पे जिन लोगों ने उनके ऊपर केस किया था वे लोग भी वहाँ पे, उन गवाहों को वे लोग, हमारे जो अभी हुआ था जनता दरबार, उसमें वे लोग आए थे। वो लोगों को बताया कि हमारा नाम नहीं उजागर होना चाहिए, हमें डराया धमकाया जा रहा, मतलब गवाहों को प्रभावित किया जा रहा उनके द्वारा। तो उस चीज़ को मैटर को हम लोगों ने लिखा है और उपायुक्त साहब को भी उनकी जानकारी दी है और अभी अनुमंडल पदाधिकारी हैं इनको भी इस चीज़ का जानकारी दी है। और हम लोग चाहते हैं जल्द जांच होके जो कुलदीप घोषाल जी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो जिनके ऊपर केस हुआ है, वो उनसे पहले भी उनके भाई के ऊपर भी केस चला हुआ है, वो भी केस में, यहाँ तक कि इस जो केस का मामला बता रहे हैं 2017 का जो केस है, इसमें जो होता कि यहाँ के जो आयोजन जो थाना प्रभारी जो जिनको बनाया गया था वो भी इस केस में इन्वॉल्व थे और वो भी कुछ धाराओं के साथ छेड़खानी किए थे, तब जाके उनको भी निलंबित किया गया। तो सोचिए हाई लेवल का ये केस है, इसको दबाया जा रहा। भ्रष्टाचार यहाँ इस सिविल सर्जन जो सरायकला में यहाँ क्या हो रहा, दवाई देखिए रहे, जो दवाई का एक्सपायरी डेट अभी 2 से 3 महीना बाकी रहेगा, उस दवाई को ये लोग लाने का कोशिश करते हैं पैसा देके। ऐसे ऐसे चल रहा। अभी हाल में वहाँ चुनाव होने वाला था, वहाँ तो 70 कर्मचारी में से 61 लोगों ने उसका विरोध किया। कुलदीप जो घोषाल जी है, जिनके बारे में हम लोग आवेदन दे रहे हटाने को, 70 में से 61 आदमी विरोध किए, फिर भी वो अभी तक यहाँ पे टिके हुए हैं। आप ही बताइए, जिस जगह पे आरोपी वहाँ उसका आरोपी घोषित हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ उनको रखने का क्या मतलब, उनको कौन संरक्षण दे रहा है? क्या सरकार उनको संरक्षण दे रहा है?
जबकि वहाँ यहाँ के जो गवाह हैं, गवाहों को भी धमका रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया उपायुक्त जी को और अनुमंडल पदाधिकारी जी को, और अगर इन पर विलम्ब अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग 18 तारीख को हम लोग शांतिपूर्ण ढंग के तरीके से सरायकेला गैरेज चौक से सिविल सर्जन कार्यालय तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे अपने जन आंदोलन के द्वारा। क्या नाम है आपका? नवीन महतो, कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष जेल। ज्ञापन जो आप लोग सौंपे उसके बीच में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये झारखंड प्रदेश हमारे जो मैंने पेपर में आता है, न्यूज़ में आता है कि झारखंड प्रदेश बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दबंगगिरी चल रहा है अधिकारी द्वारा, पदाधिकारी द्वारा, अब मान के चलिए स्वास्थ्य निदेशालय से एक चिट्ठी आता है, उस कर्मचारी के, एक साधारण कर्मचारी है, और उनको हटाने के लिए यहाँ के सिविल सर्जन तक भी मैंने सक्षम नहीं है। उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का केस लगा है, धारा लगा है, वो जेल भी जा चुका है, फिर भी अगर मान लीजिए उसको वो लोग हटा नहीं पा रहा है, तो झारखंड में क्या हो रहा है? हम लोग देखिए, ये हो सकता है ये 2017 का केस है, बाकी जितने भी राजनेता लोग हैं यहाँ के हमारे दूसरे दल के, उनके पास भी शायद ये गया होगा। हम लोग को जनता दरबार के माध्यम से ही हमें इसी मैंने क्या इस मामला को हम लोग को जानकारी मिला, और उसी के जानकारी के तहत हम लोग आज ने इस कदम उठाया। और आप जानते होंगे जेल कैम्प उसी काम को करता है जहाँ पर कोई नहीं कर पाता है। तो हम लोग आज एसडीओ मैडम से और सिविल हमारे उपायुक्त महोदय से हम लोग मिले, उनका अब देखिए आगे क्या होता है। नहीं तो 18 तारीख जो बोले नवीन भैया कि 18 तारीख को हम लोग एक बार दिखाएंगे अपना स्तर से कि भाई यहाँ का आम जनमानस के साथ क्या होगा। अब जब वहाँ का कर्मचारी के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, जो दीदी तो शिकायत किया है, जो केस किया है, वो भी वहीं पर है, लेकिन जिसके ऊपर शिकायत था जो जेल गया तो वो भी काम कर रहा है, और काम ऐसा कर रहा है कि वो तृतीय वर्ग का कर्मचारी है और वो यहाँ का सिविल सर्जन का बात नहीं सुनता है। तब ना भाई आज स्वास्थ्य निदेशालय से जब चिट्ठी आता है और अब वो हटा नहीं पा रहा, ये मामला गंभीर है और इसके लिए हम लोग ऊपर तक जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं विद्यासागर महतो, केंद्रीय संगठन महासचिव।